Hello everyone, welcome to the next episode of the Tech Suffer. So today we are having very interesting guest with us. Today we are having a Yash Pongoria with us. So Yash, how are you? Thank you. Thanks for having me on your channel. So keeping it a bit short, मैं अपना intro देता हूँ. So basically, it's going to be 7 years as a total experience in June. So you can see कि 6.5 years का मुझे experience है, and I'm currently serving as the lead software engineer at Morgan Stanley. And it's been 4 years in Morgan Stanley, and before that, I was working with Barclays. And I joined Barclays as a fresh graduate after my college, which was IIT ISM Dhanbad. And the good part is like मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का था एंड आई केम इनटू सॉफ्टवेयर लाइन. So can you like just tell about your journey, like up Barclays and then Morgan Stanley from the IIT Dhanbad. So like आपकी जर्नी कैसी रही थी आज तक? यप. सो अगर मैं काइंड ऑफ ब्रीफली बताऊं तो देखो, ऑफ कोर्स एज इलेक्ट्रॉनिक लाइक नॉन सीएसई बैकग्राउंड का अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो इट्स गोइंग टू बी बिट हम्म, टफ राइट टू गेट इन अ प्लेसमेंट इनटू ए सॉफ्टवेयर लाइन. तो right. आई पर्सनली रिमेंबर कि हाँ भाई, जैसे आईआईटीज में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 दिसंबर राइट. एंड बिफोर अ लॉट ऑफ कंपनीज कम एंड इंटर अपना ऑनलाइन असेसमेंट देती है. आई गॉट सेलेक्टेड इनटू मैनी एंड आई वाज लिटरली कॉम्पीटिंग विद द सीएसई वाले बच्चे. बट की कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से मतलब तीसरे चौथे राउंड में इवेंचुअली विद गॉड ग्रेस आई गॉट इनटू बार्कलेस एज अ टैब ग्रेजुएट एनालिस्ट. एंड 2.5 साल बार्कलेस में रह के आई लिटरली लाइक वर्कड इन मल्टीपल टेक स्टैक लाइक फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो चाहे वो बार्कलेस स्पेसिफिक हो. उसके टाइम आपने मतलब कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया एज अ जावा डेवलपर बैकएंड डेवलपर? क्या मतलब कुछ तो सो नीश होगा ना? हाँ, आई डू अग्री. सो हम्म, बेसिकली अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल बोलूँ, हम्म, when I switched into Morgan Stanley, right? So हम्म, as I mentioned हम्म, that Barclays का time पे I have worked in a lot of tech stack like front end पे भी काम किया है मैंने, back end पे भी हम्म, काम किया है. हम्म, And in my opinion मुझे हम्म, लगता है कि as per my experience and I've given a kind of a lot of interviews और लिए भी हैं, तो 2 साल तक कैंडिडेट का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, राइट. दोज आर फ्लेक्सिबल हम्म, इनफ टू बी लाइक किसी भी आप किसी भी टेक स्टैक में डाल दो, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे मोल्ड कर बैक एंड हो, सकते हैं ना। वैसे करके आप मोल्ड कर हम्म, सकते हो ना, राइट. सो बट व्हेन आई वाज स्विचिंग इनटू ये मॉर्गन स्टैनली तो उस टाइम पे लाइक जावा का रोल आया था, राइट. एंड हम्म, मेरे को आता तो था ही सारा कुछ. एंड थिंग इज वहाँ से मेरा काइंड ऑफ जावा डेवलपर वाला टेक स्टैक बन गया. बट हम्म, टेक स्टैक हम्म, डजेंट मैटर, राइट. इट्स जस्ट लाइक तुम्हारा प्रॉब्लम हम्म, सॉल्विंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तुमको हम्म, रोबस्ट स्केलेबल सिस्टम्स बनाने आने चाहिए. अब चाहे वो तुम जावा में बनाओ, चाहे पाइथन में बनाओ, चाहे किसी और लैंग्वेज में बनाओ, डजेंट मैटर. सो हम्म। सो आप जब स्विच किया था मॉर्गन स्टैनले में, सो वो इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन थ्रू और इज अ लाइक थ्रू रेफरल? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी. सो लाइक और लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त था हम्म, हु गॉट एन ऑफर फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली एंड उसको शायद ऑफर naukri.com या उससे किसी से आया था. सो इवेंचुअली हम्म, वन ऑफ माई जो मेरा भी करंट जो ईडी है मॉर्गन स्टैनली में, राइट, ही हम्म, रीच्ड आउट टू हम्म, दैट माई फ्रेंड. उसको रीच आउट किया हम्म, कि भाई हम्म, तू ज्वाइन करेगा क्या ऐसा. तो ही टोल्ड कि मेरे पास ऑलरेडी मॉर्गन का ऑफर है, बट मेरा एक दोस्त हम्म, है जो शायद माइट बी इंटरेस्टेड वैसा करके. तो वो उसने मेरा नाम उसको मतलब ईडी को रेफर किया. एंड देन माय ईडी रीच्ड आउट टू मी ऑन लिंक्डइन एंड बाप ही रे। लिटरली सेड मी कि यश एक्चुअली आई लिटरली वेंट थ्रू योर प्रोफाइल बट मेरा तुमको तुम्हारा प्रोफाइल मुझे लगा नहीं हमारे प्रोफाइल मतलब हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई आई हम्म, स्किप्ड योर प्रोफाइल. एंड दैट्स द पॉइंट हम्म, आई रियली रियलाइज कि लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होना और सही होना कितना ज़्यादा हम्म, इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ही लिटरली ओह मेंशन मी. ओके, तो उस टाइम पे एंड रीजन उसका यह था कि मैंने उस टाइम पे सो बेसिकली बार्कलेज जब टैप ग्रेड को लेती है ना लाइक एज अ फ्रेशर, हम्म, सो दे गिव अ हम्म, डेजिग्नेशन एज बिजनेस एनालिस्ट. BA4 हम्म, पोस्ट थी मेरी, ठीक है. तो मैंने उस टाइम पे हम्म, लिंक्डइन पे ऐसे ही डाल रखा था बिजनेस एनालिस्ट एट बार्कलेज. बट बिजनेस एनालिस्ट का ओपन इंडस्ट्री में एक अलग ही टर्म अलग ही मीनिंग होता है, राइट. दे आर लाइक मोर हम्म, ऑन दी बिजनेस साइड, ना कि टेक साइड पर. बिजनेस साइड, तो वो चीज़ की, करेक्ट, हाँ, हाँ। वो चीज़ की गड़बड़ी की वजह से मेरा लिटरली प्रोफाइल वाज स्किप इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, ठीक है. तो बट बाद हम्म, में जब मेरे दोस्त ने ऐसे रेकमेंड किया देन माय ईडी रीच आउट टू मी. मैंने कहा नहीं सर, मैं ऐसा बिजनेस का नहीं हूँ, मैं टेक का ही बंदा हूँ, है ना. हम्म, आप एंड आई लिटरली आई एम लुकिंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी. तो एंड देन हम्म, हम्म, फ्रॉम देयर लाइक माय ईडी रेफर्ड मी फॉर दैट जॉब एंड eventually I landed up in Morgan Stanley. इट्स हाँ, इंटरेस्टिंग. So it's a kind of a हम्म, LinkedIn reach out, you can say. तो ठीक है, इसी के साथ आज के लाइक मेन टॉपिक पे आते हैं. सो हाउ द रेफरल वर्क्स क्या होता है? सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक कि
जब भी कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लिंक्डइन पे एक रेफरल ओपनिंग का पोस्ट डालता है कि लाइक वी आर हैविंग ओपनिंग इन आवर टीम और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या होता है? लाइक बिकॉज वो अपने दोस्त को या किसी को भी रेफरल कर सकता है ना, तो वो लिंक्डइन पे क्यों ही इज लाइक ओपनली आस्किंग फॉर द रेफरल्स? तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना तो देखो, हाँ, आई डू एग्री कि रेफरल प्रोग्राम्स के बेसिकली काफ़ी वैरायटीज होती है, जिसमें से वन ऑफ द काइंड इज कि पर्सन हु इज लिटरली वर्किंग इन दिस टीम, जिस टीम में ओपनिंग्स आई हैं, एंड ही इज लिटरली विलिंगली पोस्टिंग ऑन दी लिंक्डइन कि जिसको भी इंटरेस्टेड है तो यू कैन रीच आउट टू देम, ठीक है ऐसा। देन ऑफ कोर्स तो पहला पॉइंट, ऑफ कोर्स वो बंदे बहुत अच्छे हैं, लाइक दे आर गुड कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दूसरा मैं लाइक आई एम नॉट लिटरली टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कंपनी, बट आई हैव हर्ड, मेरे जैसे जितने भी दोस्त हैं लाइक वर्किंग इन वैरायटी ऑफ द सेक्टर्स एंड वैरायटी ऑफ द कंपनीज, हर कंपनी में मोस्टली रेफरल प्रोग्राम के ना आपका कुछ इंसेंटिव्स रहते हैं, राइट? राइट। सो फॉर एग्जांपल आइडली इट इज जस्ट लाइक, फॉर एग्जांपल मेरे में अभी जैसे मेरी आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, किसी की टीम में लेट्स से 10 जॉब ओपनिंग्स आई, राइट? Even after referring my friend who is very good at something वो select भेजा, still I have left with some vacant positions, right? Then of course it's just like कि हाँ, out of my courtesy and I just want कि हाँ औरों को भी अच्छा like opportunity मिले, I literally post on LinkedIn, right? And if that candidates get selected, then of course they will get a kind of a referral bonus or something. But I would say if someone is reaching out to you on LinkedIn post कि we have this kind of opening, so I guess that kind of referral जो सबसे ज़्यादा effective होता है if you are literally applying through that posting. Reason being क्योंकि जो बंदा literally post डाल रहा है ना, वो तुमको literally and बहुत easily एक interview call schedule करवा सकता है, लेकिन बिकॉज बाकी सारे केसेस में क्या होता है कि ऐसी आप जॉब ओपनिंग्स पे आप रेफरल मांगते हो जो कि शायद उस बंदे की टीम की नहीं है या फिर जेनरिक ओपन रोल है इन दी कंपनी, राइट? वो रेफर तो कर देगा, बट आई हैव सीन अ वेरी स्लाइटेस्ट चांस कि आपको उसके रिगार्डिंग कुछ कॉल आ जाएगा। सो आई वुड से कि अगर लिंक्डइन पोस्ट पे अगर कोई बंदा डाल रहा है माई टीम इज हायरिंग दिस, आपको फॉर श्योर उधर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट लाइक रेफरल चांसेस कि आपको एक इंटरव्यू कॉल आ ही आ जाएगा उसमें, if that banda yeah that person referring you. राइट, बट ऐसे पोस्ट में लाइक सपोज दैट पर्सन लाइक यू इन द लाइक बिग कंपनी, अगर मॉर्गन स्टैनले, गूगल जैसे कंपनी में, तो उसके उस ऐसे पोस्ट पे लाइक इट्स ऑब्वियस कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आएंगे, Correct. डीएम्स आएंगे, सब कुछ Correct. आएंगे। सो इन सारे रिस्पॉन्सेस में से हाउ यू लाइक फिल्टर आउट कि इसमें से कौन से एक्चुअली तुमको रेफर करने चाहिए एक्चुअली, लाइक व्हाट्स द Agreed. क्राइटेरिया? Agreed. So as you mentioned कि हाँ, maybe depending on the company or depending on any post, like because job market में candidates ज़्यादा हैं, job कम है, तो of course for example let's say if I just tell you from my experience, and it totally depends on the to be very frank the person जो कि आपका select करने जा रहा है, right? So I can just tell my opinion, मुझे औरों का नहीं पता। So let's say recently मैंने कुछ टाइम पहले like एक post डाला था on which I literally got around 856 plus resumes. So literally मेरा DM भर गया था वैसे, ठीक है? And I was literally like having and need to select around 35 or 40 resumes out of those 850 plus, right? So I have some principles in my mind. जैसे पहला चीज of course जो बंदा like first principle is जो जितना ज़्यादा effort डालेगा भाई उसके chances ज़्यादा बढ़ेंगे, right? And effort is counted either by the first come first serve basis, right? Plus the way you write a referral request on LinkedIn DM, right? थर्ड थिंग इज जब आपका एफर्ट भी मेरे को सब सही दिख रहे हैं, देन आई गो टू योर रेज्यूमे, राइट? कि क्या आपका रेज्यूमे मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलाइन होता है क्या, राइट? इफ इट इज वेल गुड, आई सेलेक्ट दैट कैंडिडेट। इफ इट इज नॉट, देन ऑफ कोर्स आप लाइन, आपके एफर्ट्स कितनी भी अच्छे रहे हो, अगर आपका रेज्यूमे जेडी को अलाइन नहीं करता है, देन ऑफ कोर्स आई विल सेलेक्ट समवन एल्स, राइट? आउट ऑफ 850 कैंडिडेट सिर्फ मैं आई लिटरली गॉन थ्रू अराउंड 200 to 300 अराउंड रेज्यूमे, सारे तो नहीं कर पाऊंगा भाई, इंसान हूं मैं भी, ठीक है? सो फिर वो 200-300 कैसे फिल्टर आउट किया, मतलब जो फर्स्ट 200 हाँ, थे सो उसमें 200-300 में बताऊँ, सो 200-300 में से तो आधे कुछ लोग ऐसे थे जो कि हाय सर कैन यू रेफर मी फॉर दिस, बहुत ही वाहियात स्टाइल है ये, कहना नहीं चाहिए, ऑफ आस्किंग फॉर रेज्यूमे। कुछ ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल एक मैंने बोला ना एक प्रॉपर टेम्पलेट, राइट? सो मुझे लिटरली उन 200-300 में से सिर्फ 10-15 ऐसे कैंडिडेट जिनका लिटरली बहुत ही बढ़िया, मतलब जो बोलते हैं कोल्ड डीएम करने का स्टाइल या फिर एक बहुत सही सा टेम्पलेट, राइट? थिंग इज देखो, जो बंदा रेज्यूमे मतलब पोस्टिंग डाल रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि तुमसे चिट चैट करने पड़ेगा, राइट?
तुम्हें लिटरली पहला हम्म और तुम्हारा पहला मैसेज इतना दमदार होना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दे, और मे बी इतना खतरनाक कि तुम्हारा रेज्यूमे खोले बगैर मेरे को पता चल जाए कि हाँ यू आर अ फिट कैंडिडेट फॉर माई जेडी, राइट? ऐसा। तो आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि जो लोग भी ऐसे एग्जाम डालते हैं कि हाय सर, सिर्फ हाय लिख के भूल गए, जैसे कि मैं हम्म बैठा हूँ उनको एक हाय का रिस्पॉन्ड देने में कि हम्म आप बेटा भेज दो, अपना रेज्यूमे में चेक कर लूंगा, तो दे फॉर श्योर रिजेक्ट, राइट? एफर्ट्स नहीं है हम्म उनके कंपेरेटिव में। कोई ऐसा बंदा जो इतना एफर्ट दिखा रहा है कि हाय सर दिस इज माय रेज्यूमे हम्म फॉर योर कंसिडरेशन, ये तो ऑफ कोर्स एक नॉर्मल सिर्फ एक सिंपल हाय सर से ज्यादा वेटेज उसकी, उसने एफर्ट ज्यादा मारा, राइट, लिखने का। अब उससे बेटर भी वो लोग आते हैं जो कि अपने डीएम में ही अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, वो भी बुलेट पॉइंट्स में। सो वन ऑफ द पर्सन आई लिटरली अप्रिशिएटेड, उस बंदे ने लिटरली लिखा था, हाय यश, आई सॉ योर लिंक्डइन प्रोफाइल, दीज आर माय क्वालिटीज। उसने लिटरली बुलेट पॉइंट्स में डाली थी, और ऐसे नहीं रैंडम बुलेट पॉइंट्स में अपनी क्वालिटी बता रहा है, उसने लिटरली वो चीजें डाली थी जो मेरे जेडी को अलाइन करती थी। तो उसने लिखा था लास्ट में, दिस इज माय रेज्यूमे फॉर योर रेफरेंस, वैसे करके, अगर आपको सही लगे यू कैन रेफर मी। उस बंदे का मुझे रेज्यूमे खोलने के बगैर ही उसके बस डीएमसी में पड़ गया, हाँ ये बंदा मुझे अलाइन करता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज है, जब आप तो बेसिकली दिस अ टेम्पलेट, राइट? यू शुड नॉट बी जस्ट सेइंग जस्ट हाय सर या कैन यू रेफर मी, फलाना ढिमकाना टाइप्स, राइट? तो इट जस्ट लाइक यू शुड बी लाइक इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, हाय सर, अपने बारे में क्वालिटीज बता दो, ऐसी क्वालिटीज बताओ कि मुझे शायद बिना रेज्यूमे खोले मैं तुमको सिलेक्ट कर दूं। दूसरी चीज जो गलतियां लोग करते हैं कि हाँ भाई बंदे ने ये सारे डीएम में भी सही से फॉलो किया है, बट रेज्यूमे ऑलवेज अटैच इन द पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आप लिंक्डइन पे किसी को रीच आउट करने जा रहे हो, कोई भी लिंक ट्री या एक ऐसी वेबसाइट का मत दो डायरेक्ट, जो कोई का लोग पोर्टफोलियो लिंक दे देते हैं अपना कि ये हमारा पोर्टफोलियो लिंक है, प्लीज चेक द रेज्यूमे फ्रॉम देयर, राइट? उसका प्रॉब्लम क्या था भाई, मेरे पास 800 रेज्यूमे है, मैं एक लिंक को खोल के जाऊंगा, एक तो वो लिंक्डइन के अगर मैं मोबाइल से खोलने जाऊँ तो वो ब्लॉक दिखाता है कि आपको आर यू लिटरली वांट टू लीव द लिंक्डइन वेबसाइट, वैसा करके। अब इतना एफर्ट नहीं मारूंगा कि हाँ मैं उसको कंटिन्यू होके करके मैं तेरे पोर्टफोलियो पे जाऊँ, राइट? सो बेस्ट पार्ट इज आई हैव सीन, put the DM in bullet points, second attach the resume in PDF format, या फिर ज्यादा ड्राइव लिंक, बिकॉज वो तुरंत खुलती है ऑन ए सिंगल क्लिक, राइट इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ पोर्टफोलियो फाइल। तो मेरे उन 200-300 में से आधे से ज्यादा तो इसलिए रिजेक्ट हुए बिकॉज सिंपल हाय हेलो सर कैसे हो आप, वो चीज में। दूसरे, समवन पुट द एफर्ट बट थिंग इज उसका रेज्यूमे नहीं खुल रहा है मेरे से, राइट? तो वो उसके चक्कर में रिजेक्ट हो गया। तीसरा कैटेगरी, क्या उसने डीएम पॉइंट सही से डाले, रेज्यूमे भी डाला, बट ऑफकोर्स मे बी लेट्स से रेज्यूमे इज नॉट उतना साउंड नहीं था वो रेज्यूमे, राइट? एंड द लास्ट कैटेगरी एंड द ओनली कैटेगरी बेस्ट रास्ता इज, आपने डीएम बहुत सॉलिड लिखा, इन बुलेट पॉइंट्स अपनी क्वालिटीज बताई, आपने रेज्यूमे भी पीडीएफ फॉर्मेट या ड्राइव लिंक में अटैच किया, एंड योर रेज्यूमे इज वेरी साउंड इनफ टू टेल अबाउट योरसेल्फ, वैसे करके, तो दैट पर्सन गेट सिलेक्टेड। सो आउट ऑफ दोस 800, हाँ। मतलब ये रेफरल के बाद भी एटीएस के थ्रू जाता है क्या रेज्यूमे, कि डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आता है? Totally depends. So I would say Okay. depending on company to company, depending on the regulations, structure. So basically, like I have many friends in other companies plus Barclays और Morgan का भी experience है. So it totally depends कि कभी पर आपकी जो hiring हो रही है, it's literally on your team specific or your domain specific or a organization level, right? So for example, let's say for example अगर मैं अपनी team के लिए hire कर रहा हूँ, I'm just giving my example. Let's say मेरी खुद की कंपनी है, राइट? मेरी छोटी सी टीम के लिए मैं हायर कर रहा हूँ, लेट्स से आई आस्क्ड माय एम्प्लॉइज की तुम्हारे कोई भी दोस्त या रेफरल्स हो, जस्ट गिव इट टू मी, राइट? इन दोस केस आई जस्ट ट्रस्ट माय रिसोर्सेज या ट्रस्ट माय एम्प्लॉइज कि अगर वो कोई बंदे को रेफर कर रहे हैं, दे मस्ट हैव गॉन थ्रू देयर रेज्यूमे, उनको वो सही लगेंगे, तो मैं डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल शेड्यूल करवा दूंगा, राइट? बिकॉज मेरा छोटा सा ही ग्रुप है, छोटे से ग्रुप में से कुछ ही रेज्यूमेस मेरे को आ रहे हैं, तो व्हाई वुड आई टेक अ पेन टू गो थ्रू द एटीएस कंप्लायंस या एटीएस सिस्टम, राइट? आई नो दे हैव रिव्यूड इट, I will just directly go for the thing. So for example, मैंने कोई resume सेट करी, I'm just giving it to my director कि सर ये बंदे मेरे को काफ़ी strong लगे, you can go schedule the interview calls के साथ। दूसरी चीज़ आती है, अब चाहे आपका एक डोमेन लेवल पे हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, बिकॉज वहाँ पे बहुत बल्क में रेज्यूमेज आते हैं, ना जाने मेरे ऐसे कितने लोग हायर मतलब रेज्यूमेज दे रहे होंगे, रेफरल दे रहे होंगे, राइट? उस केस में डिपेंडिंग ऑन कंपनी अगर उनके पास एटीएस सिस्टम है या नहीं है, बट इट कैन गो थ्रू अ स्क्रीनिंग राउंड कि तुम्हारे लेवल ऑफ चेक के बाद कोई एक और लेवल ऑफ चेक जरूर होगा जिसमें योर रेज्यूमे माइट गेट सेलेक्टेड और माइट गेट रिजेक्टेड, वो चीज में। I think you mentioned also like how should the ideal DM look, but in that DM मतलब उस DM में भी हाँ which thing is like which जो first thing आप जो दिखेंगे उस DM में के Let's say I am hiring for a, let's say, Python developer, right? A senior Python developer who knows how to make robust system,
राइट? हम्म सो हम्म आपका आपके डीएम में कुछ भी आपने लिखा हो, मैं इतने साल एक्सपीरियंस, तो 2-3 चीज़ें मैं ऑफकोर्स देखूंगा। पहला, पाइथन, फ्लास्क, Django, whatever लाइक दैट। तो आपके हम्म पूरे बड़े डीएम में आई लिटरली मैं भी एटीएस के जैसे उसमें बस अपने कीवर्ड्स स्कैन मारता हूँ कि क्या आपके पास वो वाले कीवर्ड्स हैं जो मुझे मेरी जेडी के लिए चाहिए, ऐसा। तो आई विल जस्ट हम्म ओके लिटरली डायरेक्टली सी कि ओके, हम्म हाउ मच एक्सपीरियंस आर यू हैविंग हम्म पाइथन, मेंशन पाइथन किया है क्या, फ्लास्क किया है क्या, हम्म जेंगो किया है क्या, लेट्स से मुझे सीनियर बंदा हम्म चाहिए, क्या तुमको स्केलेबल हम्म कीवर्ड नाम का या रोबस्ट सिस्टम तुमने बनाया क्या। अब आजकल के चाहे हम्म प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे लाइक बैंक फिनटेक, वो डजंट मैटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट डी एस इज समथिंग विच हर कंपनी का पहले R1 राउंड में रहता ही रहता है, राइट? तो आपका एक पॉइंट हम्म उधर ये भी रहना चाहिए, नॉट जस्ट लाइक कि गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, कुछ भी भले ही तुमने हम्म 100 प्रॉब्लम्स भी लीड कोड पे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, बट अ पॉइंट विच शोज मी एक काइंड ऑफ उतनी क्रेडिबिलिटी थी कि हाँ तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हो, वैसा। एक बंदे ने लिटरली मेंशन किया था इन इट्स डीएम के बुलेट पॉइंट में, नाइट ऑन लीड कोड, राइट? सो दैट पॉइंट वाज हम्म वेल इनफ फॉर मी टू गिव अ इंप्रेशन कि बंदे का डीएसए स्ट्रांग है, राइट? या फिर हम्म कुछ बंदे ने कहा सॉल्व 400 प्लस प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड, ऐसा। तो गिव हम्म इन हम्म बुलेट पॉइंट्स, है ना, एंड वो बुलेट पॉइंट्स वही हम्म चीज होनी चाहिए जो जेडी में है। और हर कोई इंसान जब हम्म रेफरल पोस्ट डालता है, वो जेडी में अपना मेंशन हम्म करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस 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 दिस। उसके ऊपर आगे पीछे आपने बहुत बड़ा लिखा, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जस्ट लाइक कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो मुझे भी पढ़ने में, स्क्रॉल करने हाँ में दिक्कत आएगी, बिकॉज हम्म रेफरल्स, लिंक्डइन रेफरल्स आर लिटरली मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट यूजिंग लैपटॉप, वो आपके मोबाइल से ही देखने वाले हैं, राइट? तो इट शुड बी लाइक क्रिस्प एंड कंसाइज। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज टू आस्क फॉर अ रेफरल। वन वे इज दिस हम्म कि जब किसी बंदे ने डाला पोस्टिंग। दूसरा हम्म वे क्या रहता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम लुकिंग आउट फॉर ए अपॉर्चुनिटी इन माइक्रोसॉफ्ट, राइट? मैंने हम्म माइक्रोसॉफ्ट का करियर पेज देखा, मुझे जॉब आईडी मिली, अब मैं लिंक्डइन पर सर्च मार रहा हूँ कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय जो मेरे को जॉब आईडी के लिए रेफर करते, राइट? सो इट्स दैट काइंड ऑफ जॉब आईडी जिस बंदे को मैं रीच आउट कर रहा हूँ उसके टीम की शायद हम्म नहीं भी होगी, राइट? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर ए जेनेरिक रेफरल, राइट? हम्म उसके बहुत कम चांस रहते हैं कि मेरा कॉल आ ही आ जाएगा, बट अगेन बेटर देन नो रेफरल फॉर श्योर, राइट? तो अच्छा उस केस में वो बंदा हम्म क्या करेगा, मैं उसको जॉब आईडी पकड़ाऊंगा, अपना रेज्यूमे पकड़ाऊंगा, उस बंदे को सही लगेगा, शायद देखने भी नहीं जाएगा वो मेरा रेज्यूमे, डायरेक्ट आउट ऑफ कट से वो रेफर मार देगा मेरा, राइट? तो उस हम्म केस में मल्टीपल, अगेन देयर कुड बी बल्क, एंड वेयर एवर देयर इज अ बल्क देयर इज अ सेकंड लेयर ऑफ फिल्टरिंग, राइट? जो कि शायद एटीएस के थ्रू जाएगा ही नहीं जाएगा। तो आई गेस पॉइंट इज नॉट कि एटीएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक कि आपका रेज्यूमे इतना साउंड होना चाहिए कि एटीएस का लेवल हो भी या नहीं भी हो, इट शुड ऑलवेज लाइक गेट सेलेक्टेड ओवर देयर। सो लास्ट में अपन एक रैपिड फायर राउंड टाइप क्वेश्चन करते हैं, राउंड करते हैं। सो इसमें आइदर आंसर ट्रू और फॉल्स रहेगा या फिर वन वर्ड आंसर रहेगा। ओके ओके। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी लाइक resume PDF or Google Drive link in the referral request. पीडीएफ, पीडीएफ। One line or one word that instantly grabs your attention when you see that referral message. सो नॉट अ लाइन बट बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट बहुत जल्दी कैची हो जाते हैं। अच्छा Okay. In LinkedIn DM or a cold mail on डीएम company's फॉर email मी, ID maybe. Okay. डीएम। हाँ प्लीज, एक चीज जो मैं यहाँ पे फॉर श्योर मेंशन करूंगा, डायरेक्ट किसी भी बंदे को उनके कंपनी की ईमेल आईडी पे आप मेल मत करो, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, समझो। तो मैंने लिटरली ऐसे लोग Okay. देखे हैं कि उनको मैंने बोला भी नहीं है कि मेरे मेल आईडी पे मेल कर दो, उन्होंने डायरेक्ट मेल किया, मैंने उनको जानबूझ के रिजेक्ट मारा, बिकॉज यू आर Hmm. लिटरली स्पैमिंग माई ऑफिशियल मेल आईडी विदाउट इवन माई परमिट, राइट? तो वो हम्म बहुत नेगेटिव डालता है, Correct. बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है। फर्स्ट एक सीक आउट दी फॉर द Correct. परमिशन एंड देन ओनली मेल लैपटॉप पे। Hmm. Okay. Okay. And LinkedIn DM or the comments like in below of your that referral डीएम, post. डीएम। But वो कमेंट्स जो करते okay. हैं कोई सेंस नहीं होता उनका। Okay. Follow up after 3 days when you like जब आप मैसेज करते हैं या DM करते हैं और wait until that सामने से reach out कर दे. सो इन माई केस आई गेस फॉलो अप हेल्प्स, कि अच्छा हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को Hmm. जिनको मैंने पहले शायद वो जिससे बताया ना, मैं 200-300 लोग देखे, बट बहुतों का बाद में Hmm. था रेज्यूमे, एंड दे लिटरली रीच्ड आउट टू मी Hmm. आफ्टर 4 to 5 days, तो मैंने उनको भी रेफर किया है। सो हाँ, फॉलो अप हेल्प्स। कुछ लोगों Hmm. के केस में उन लोगों को इरिटेट भी कर सकता है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन, बट इन माई केस यस, फॉलो अप हेल्प्स। Hmm. Okay. ओके नाउ आपके पास दो प्रोफाइल्स है। सो लाइक सपोज ओपनिंग है जावा ओरिएंटेड जावा प्रोफाइल की, एंड देन आपके पास दो प्रोफाइल्स है एंड यू हैव टू चूज वन ओनली।
एक प्रोफाइल है जिसमें उसने सब मेंशन किया है कि लाइक उसने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया है, उसकी डिबगिंग स्किल्स अच्छे है, लाइक डीएसए का भी अच्छा है, बट उसका जो अभी तक एक्सपीरियंस है वो जावा में नहीं है, समथिंग इज पाइथन में या सी प्लस प्लस में। एंड द नेक्स्ट ऑन द साइड उसका सिर्फ जावा के ओरिएंटेड ही काम है। सो कौन सा प्रेफर करेगा? इन माय ओपिनियन अगर मुझे अपनी टीम के लिए हायर करना होता आई वुड बी प्रेफरिंग लैंग्वेज एग्नोस्टिक। तो हाँ, फॉर श्योर विद दी स्किल्स, भले ही उसको जावा में, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो एक हफ्ते में सीखी जा सकती है। खुद मैंने भी व्हेन आई वाज स्विचिंग मैंने जावा एक हफ्ते में सीखा था, मुझे नहीं आता था जावा वैसे करके। सो आई मैं लाइक डीएसए भी मैं सी प्लस प्लस में करता हूँ, तो एक हफ्ते में जावा सीख लेता हूँ। एंड इफ आई कैन डू इट तो आई गेस दैट कैन बी डन। बट हाँ, टोटली अगेन डिपेंड ऑन द इंटरव्यू टू इंटरव्यू एंड द टीम टू टीम। आई कांट जस्ट जनरलाइज फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए मैं हायर कर रहा हूँ वो चीज़ तो आनी ही आनी चाहिए, तो दे कैन बी गेट रिजेक्टेड। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। फॉर मी इट्स नॉट, स्किल मैटर्स। एंड फॉर श्योर ऐसी चीज़ है जो मुझे पता है एक हफ्ते में सीखी जा सकती है। अभी किसी को डीएसए ही नहीं आता है तो मुझे पता है वो एक हफ्ते में सीख भी नहीं पाएगा, तो डजंट नहीं मैटर। right, सो right. टोटली डिपेंड्स कि कौन सी स्किल है वो। Okay. Okay. Should someone mention their notice period in their DM or the request, the referral request? एब्सोल्युटली, वेरी बिग, आई वुड से हाईलाइट फॉर श्योर। इंटर में लाइक इमीडिएट जॉइनर्स को थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तेज मिलती है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड इट्स Okay. अक्रॉस द इंडस्ट्री कॉमन है फॉर श्योर। हर एक को जल्दी चाहिए ना, मैं अब हायर कर रहा हूँ तो मैं जल्दी चाहता हूँ कि बंदा मेरी टीम में जल्दी आ जाए।